जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा कैसे हो जाता है। देखिए बाबू, आज का जमाना ससुरा ऐसा चल है कि 100 महिलाओं को अगर बच्चा होगा ना तो 90 लोगों का ऑपरेशन होगा। 10 लोग ऐसी होंगी जिनका क्या होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो देखिए हर महिला को आराम का ज़रूरत है। जितना आप आराम करिएगा, जितना ज़्यादा डॉक्टर आपको दवाई देगा ना, उतना ज़्यादा ऑपरेशन आपका हो जाएगा। लेकिन कितना महिला को देखिएगा, जिस घर पे देखिएगा पैसा नहीं रहेगा ना, वो ऐसे दिन भर घूमेगी, जंगल में जाकर लकड़ी काटेगी, बकरी चराएगी, उसका बच्चा क्या होता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो एकदम बढ़ने घर का रहती है, एकदम मस्त के बैठल रहती है, कुर्सी पे तख्ता पे सुतल रहती है और दवाई खाती है, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाती है तो सबसे ज़्यादा उसी महिला का ऑपरेशन होता है। जौन लड़की देखिएगा एकदम घूमेगी ना, उसका ऑपरेशन नहीं होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी होता है। आखिर बच्चा गर्भ में उल्टा कहाँ हो जाता है, उसके विषय में समझते हैं। लेकिन देखिए भगवान ने इस धरती पे जिसको जिसको भेजा, कोई ना कोई कारण होता है। अब एक चीज़ सोचिए कि भगवान ने इंसान को कहा है इतना बढ़िया से बना के धरती पे भेजा, कोई ना कोई कारण होता है। भगवान ने सोचा कि लोग जाएंगे, धरती पे जनन करेंगे, वृद्धि होगा, विकास होगा और हमारा नाम भी चलेगा। लेकिन इंसान देखिएगा सबसे दुष्ट प्राणी हो गया। अब देखिएगा एक घटना है मणिपुर का। मणिपुर में 2 लड़कियों को, यानी एक औरत थी और एक लड़की थी, उन दोनों को नंगा घुमाया गया था और उसके घर को भी जला दिया गया। ये इंसानियत का नाम थोड़ी ना भैया। ये पता नहीं कहाँ से साले लोग दरिंदगी पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान के नियम के विरुद्ध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को हम दुख नहीं देख सकते। लेकिन बताइए, इसी देश में 2 लोगों को नंगा घुमाया जा रहा है। ये मणिपुर का घटना है, अभी नया नया घटना है। तो इंसान का काम नहीं है, लेकिन इंसान एक हैवानियत का शिकार बन गया है। जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है। तो देखिए भगवान ने हर इंसान को भेजा कोई ना कोई कारण की वजह से, लेकिन लोग अपने मनमानी जो नहीं तो न कर देते हैं। तो उसी तरह से माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जब उल्टा हो जाता है तो किसी न किसी कारण की वजह से क्या होता है, माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। अब हम समझते हैं कि कितने टाइम में बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा हो जाता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहला होता है फ्रैंक। फ्रैंक में क्या होता है, देखिए बाबू, हई जो बच्चा है ना, एकदम ऐसे हथवा और एक गोड़वा एकदम किकुरा कैसे एकदम सटा लेता है, किलट के ऐसे एकदम दबौले रहेगा। तो जब बच्चे का हाथ और पैर एक में सट जाएगा माँ के गर्भ में, उसे हम बोलते हैं फ्रैंक। अगला होता है फुटिंग। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चा जो ना कन्हर हो गया है, माँ के गर्भ में न टेढ़ा रहेगा न सोच रहेगा, एकदम तिरछा कन्हर हो जाएगा। तो जब कन्हर होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, हम फुटिंग बोलते हैं। अगला होता है ट्रांसवर्स ली। ई क्या होता है, देखिए माँ के गर्भ में बच्चा देखिए एकदम सीधा सीधा मुड़ गई है, यानी क्या हो गया, एकदम बेड़िया हो गया है, एकदम क्षैतिज हो गया। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में एकदम ऐसा सीधा हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, उसे हम ट्रांसफर ली कहते हैं। अगला देखिए, अगला होता है ओवलिंग। ई क्या होता है, देखिए जो गर्भाशय और गिरवा होता है ना, बच्चों का लाता पैरवा के एकदम सड़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवलिंग बोलते हैं। लेकिन बच्चा किस स्थिति में पैदा हो जाता है, देखिए उसे हम बोलते हैं कंप्लीटेड, यानी बच्चा पूर्ण रूप से बन गया है। और देखिए ये बेजाइना की तरफ क्या होता है, इसका सिर होता है। तो जब बच्चे का सिर बेजाइना और गिरवा की तरफ होता है तो बच्चा आसानी से नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता है। लेकिन जब बच्चा फ्रैंक रहेगा, हाथ को एकदम सरियवले रहेगा, तो दिक्कत हो जाता है भैया। अब एक चीज़ बताइए, जब बच्चे का मुंह बेजाइना की तरफ नहीं रहेगा, उसका पैर रहेगा, हाथ रहेगा, तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत होता है। उसी तरह से जो फुटिंग होता है, इहो क्या करता है, लात घोट सरिया के एकदम तिरपट हो जाता है। तो जब तिरपट हो जाता है तभी बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो जाता है। और जब एकदम बेड़ हो जाता है, बेड़िया है, अब एक चीज़ बताइए, पेट है ना, अब पेट में से बेड़िया हो जाएगा ना, तब भी दिक्कत होगा बच्चा पैदा करने में। और देखिए जब गर्भाशय गिरवा पे आकर रुक जाता है तब भी दिक्कत होता है। देखिए ये सब जिसके अंदर समस्या होगा ना, तो नॉर्मल डिलीवरी कराना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन पहले क्या था भैया, पहले ऑपरेशन होता था, नहीं होता था। तो जौन भी घर के अगल बगल दाई रहती थी, बूढ़ बूढ़ सब आदमी रहती थी ना, वो सब क्या करती थी समझिए। मान लीजिए अब बच्चा टेढ़ है ना, तो वो लोग क्या करती थी, अनुमान लगा के बच्चा कैसे सीधा करती थी। सीधा करते 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 बेजाइना की तरफ क्या किया जाता था, तो बच्चे के मुख को ला दिया जाता था, जिसके कारण बच्चा आसानी से पैदा हो जाता था। लेकिन अब उतना सांसद को महिला सहबा नहीं करेगी, कहेगी नहीं बाप हो बाप, हमको बड़ा दुखा रहा
है, हमको तुरंत ऑपरेशन करवाइए नहीं तो हमारा जान जाएगा। अपने जान बचौले के चक्कर में तुरंत ऑपरेशन करवा देती है। तो पहले ऑपरेशन नहीं होता था तो क्या किया जाता, जिस तरफ बच्चे का मुंह होता था उसको क्या किया जाता था, घुमाया जाता था। धीरे धीरे घुमा घुमा के दर्द सहना पड़ता था और घुमा घुमा के बच्चे का जो मुख होता था वेजाइना के रास्ते किया जाता था, जिस कारण बच्चा आसानी से पैदा हो जाता था। समझ में गया। तो ये सब जब प्रक्रिया होता है ना बच्चे के अंदर, तो बच्चा क्या होता है भैया, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ये सब प्रक्रिया में बच्चा उल्टा हो जाता है। लेकिन जब कंप्लीट होता है तो बच्चे का जो मुख होता है ये वेजाइना के सीधे तरफ होता है और बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसे सूरा बच्चा कौन एक कारण से ऐसा उल्टा हो गया। कोई तो कारण होगा जिसके कारण माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। अब कारण के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, जब गर्भाशय में इम्यूनिटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा होता है तब जो भी माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना ये उल्टा हो जाता है। एक चीज़ समझ, देखिए जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है इसी के कारण माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। आप ये समझिए कि ससुरा कितना खतरनाक है इम्यूनिटिक फ्लूइड जो माँ के गर्भ में बच्चे को उल्टा कर देता है। आखिर होता क्या है, तो ध्यान समझिए। देखिए जैसे बच्चे का जन्म होता है ना तो देखिएगा एक ऊपर का आवरण होता है और वो आवरण एकदम पतला होता है पन्नी के टाइप का, और उसी के अंदर तरल पदार्थ होता है और उसी तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड बोला जाता है। देखिए हमारे देहात में ना, हमारे घर पे जब गाय भैंस सब थी तो देखिएगा जब बच्चा देती थी ना तो घर के लोग कहते थे कि जब घर भर का सदस्य पूरा घर ही रहेगा ना तो जो भी गाय रहेगी चाहे भैंस रहेगी जब ब्याएगी तो फीमेल को जन्म देगी। तो हम लोग घर पे एकदम टुकटुकी लगाते थे कि आज हमारा भैंसिया बच्चा देगी, और जैसे देती थी ना हम लोग जाते थे रोकने के लिए। जब हम लोग रोकते थे तो जो बचवा होता था ना वो ऊपर ना एक पन्नी का आवरण होता था, उसी में बच्चा एकदम सफाई लाता था। लेकिन जैसे उस आवरण को फाड़ा जाता था ना उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ पानी के जैसा निकलता था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसी तरह से जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो जो ऊपर का आवरण होता है उसी के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है। यह फ्लूइड जब कम या ज़्यादा होता है तब भी बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में उल्टा होता है। अब हम ये समझते हैं कि कम होता है तब क्या होता है, ज़्यादा होता है तब क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जब इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलियो हाइड्रोमिनस बोला जाता है। यानी जब ये इम्यूनिटिक फ्लूइड माँ के गर्भ में कम होता है उसे हम बोलते हैं ओलिगो हाइड्रोमिनस बोला जाता है। अब देखिए बच्चा सही से नहीं घूम पाता है। जब माँ के गर्भ में जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है जब कम हो जाता है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है सही से ये घूम नहीं पाता। अब जब सही से नहीं घूम पाएगा ना तो पता चलेगा जौने करे हो जाएगा तौने करे वो पड़ा रह जाएगा। जैसे अब मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में ठेहुना भर पानी है, हम आपसे कहते हैं भैया आपको जाना है उसी में खूब पौड़ना है। आपका एक वक्त तो हमारा तो उम्र भैया 40 साल का, हम कैसे ठेहुना भर पानी में पौड़ेंगे। आप जाइएगा कब हे करे गिरिएगा हर पानी लगेगा, हे करे गिरिएगा हर पानी लगेगा। तो देखिए जिस तरह से आप पानी में गिरिएगा आप तैर नहीं सकते हैं बढ़िया से। जिस तरह से आपको पानी में तैरना चाहिएगा उस तरह से आप नहीं तैर पाते हैं। आप वक्त तरीके बढ़िया से हमारा स्नान नहीं हुआ। उसी तरह से जब माँ के गर्भ में जो फ्लूइड होता है कम होता है ना तो बच्चा बढ़िया से तैर नहीं पाता है। अब जब तैर नहीं पाता है तो जौने कर जाता है वही करे उल्टा हो जाता है। समझ में क्या। तो जब कम होता है तब भी क्या होता है, माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। अब ज़्यादा होता है तब क्या होता है, देखिए जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, देखिए जैसे माँ के गर्भ में इम्यूनिटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है उससे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पॉलीहाइड्रामिनस बोला जाता है। अब एक चीज़ समझिए, देखिए जब कम पानी था तब आप सही से नहीं तैर पा रहे थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा समुंदर में आपको जाके छोड़ दिया जाएगा ना, आप पौड़ते पौड़ते थक जाएगा, कहिएगा कौने घाटे पे हम निकलेंगे। जिस तरह से आप समुंदर में जाके आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि किस दिशा में हमें जाना है, उसी तरह से जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है और फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है ना उसे समुद्र के समान लगने लगता है। वो सोचता है कि किस तरफ से हमें जाना है, तो क्या करता है, पहचान नहीं कर पाता, इसलिए उसका दिशा बदल जाता है। और जब दिशा बदल जाता है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। समझ में गया। तो ये तो हो गया कि फ्लूइड कम होता है तब क्या होता है और ज़्यादा होता है तब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं बच्चे गर्भ में उल्टा। देखिए क्या होता है बाबू, पहला होता है फ्रैंक फूटिंग होता है, ट्रांसवर्सली होता है
और ओबलिंग होता है और क्या होता है तो कॉम्प्लीटेड होता है। तो यही 4 टाइप के होते हैं, जिसके कारण जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है क्या होता है 4 टाइप में उल्टा होते हैं, और जो एक टाइप होता है इसमें क्या होता है कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए भैया छोट है तो टेढ़ रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं, 1 महीना में 2 महीना में 3 महीना में 8 महीने तक अगर बच्चा टेढ़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 9वां महीना लगेगा और बच्चा पैदा होने वाला रहेगा और उस महीने में जाके कहीं टेढ़ हो जाता है ना, तब क्या होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुख्य कारण के विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि किस केस में बच्चा सबसे ज़्यादा उल्टा हो जाता है। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए जब माँ के गर्भ में 2 बच्चे रहते हैं तब बच्चा उल्टा हो सकता है। अब देखिए जगह है कम है लेकिन उसमें 2 ठोरा बच्चा हो जाता है, तो जब 2 बच्चे हो जाता है ना तो उसके वजह से भी दिक्कत हो सकता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उल्टा हो सकता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है पोलियो हाइड्रामिनस, यानी क्या होता है तो जब फ्लूइड ज़्यादा होता है तभी बच्चा बेचारा क्या करता है दिशा का पहचान नहीं कर पाता है, तो घूमते घूमते उल्टा हो सकता है। अगला देखिए, अगला होता है ओलियो हाइड्रामिनस। देखिए जब फ्लूइड कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाने के कारण जो बच्चा होता है सही से उसमें तैर नहीं पाता है, कम हो जाता है, तो जौने कर हो जाता है वही करे क्या होता है बच्चा उल्टा हो जाता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है प्लेसेंटा प्राइवेसी। ये क्या होता है देखिए जब पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा ढक जाता है उसे हम प्लेसेंटा प्राइवेसी बोलते हैं। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए बाबू हर जन देखिए बच्चा के नीचे आना है जितना जगह होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये होता क्या है देखिए इसका कार्य होता है माता के रक्त का जो पोषण होता है ये बच्चे में पहुंचता है। तो किसके माध्यम से, जो माता का रक्त होता है किसके माध्यम से बच्चे के अंदर जाता है, तो देखिए यह प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा का काम होता है कि माता के जो भी खाती है ना तो जो उसमें का रक्त जो पोषण होता है ये बच्चा को जाके दे देता है कि ला बाबू तो धई के खा और अंदर अंदर मोटा। तो ये होता है प्लेसेंटा का काम। तो देखिए जब सही से नहीं पहुंच पाएगा, देखिए गर्भाशय और ग्रीवा जब बंद हो जाएगा, जब गर्भाशय और ग्रीवा पूरी तरह से बच्चा ही ढक लेगा तब क्या होगा भैया, तब भी बच्चा दिक्कत होता है, पैदा नहीं हो पाता है। उसी क्रिया को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्राइवेसी। समझ में गया? देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत यह वाला होता है जब पूरी तरह से जो प्लेसेंटा होगा यो ढक जाएगा ना तो पता चलेगा कि अब सीधे ऑपरेशन करना पड़ेगा, कौन दूसरा उपाय नहीं होता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है बच्चा समय से पहले अगर बाहर आता है तब भी भैया दिक्कत होता है। अब चीज़ बताइए जब समय नहीं हुआ है अब बच्चा अचानक से बाहर आने लगा ना तब भी क्या होता है दिक्कत होने लगता है। देखिए बच्चे जन्म से ही दिक्कत हो सकता है कि किसी माँ के गर्भ में जो बच्चा है भैया वो जैसे उसका विकास हो रहा है तब भी दिक्कत हो सकता है, तब वो उल्टा हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि 9 महीने के बाद ही उल्टा होगा, कुछ दिक्कत हो जाने के कारण माँ के गर्भाशय में जो बच्चा होता है ये जन्म से ही क्या हो सकता है उल्टा हो सकता है। इतना आपको समझेगा? तो ये सब क्या होते हैं केस होते हैं, कारण होते हैं कि इन वजह से बच्चा क्या हो सकता है गर्भ में उल्टा हो सकता है। लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या होता है, जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है ये कम बेसी होता है, उसी कारण माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। अब समझिए देखिए जो बच्चा होता है ये नॉर्मल कब नहीं होता है, यानी कब ऐसा समय आता है कि जब बच्चे को नॉर्मल नहीं पैदा किया जा सकता है। देखिए क्या क्या होता है, देखिए ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कोनो महिला है जैसे उसका बच्चा पैदा होने वाला ना तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है बहुत ज़्यादा निकलेगा। अब जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा आप कहिएगा अरे डॉक्टर साहब हाथ जोड़ते हैं थोड़ा हमारे बच्चा को नॉर्मल पैदा कर दीजिएगा ना, तो डॉक्टर उस हालात में कभी भी बच्चे को नॉर्मल पैदा नहीं कर सकता। काहे नहीं करेगा भैया, तो जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, अब एक चीज़ बताइए सब हमारे खून की वजह से हमारा शरीर रुकल है, अब जब खून सब बह जाएगा तो जब तक बेचारा वो नॉर्मल सोचेगा तब तक बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, तो उसकी माँ भी मर सकती है और बच्चा भी मर सकता है। तो जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डॉक्टर होता है क्या होता है तुरंत ऑपरेशन करता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है प्लेसेंटा प्राइवेसी। तो प्लेसेंटा प्राइवेसी क्या होता है, देखिए जब पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा ढक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्लेसेंटा प्राइवेसी बोलते हैं। अब एक चीज़ बताइए जब पूर्ण रूप से ढक जाएगा तो डॉक्टर कैसे बच्चा को पैदा करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में भी डॉक्टर क्या करता है, तो सीधा
ऑपरेशन करता है। क्या होता है, उस स्थिति में नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, अगला होता है जब बच्चा मोटा होता है। अब देखिए, जब माँ के गर्भ में बच्चा बहुत ज़्यादा एकदम मोटा आ जाएगा ना, मोटा हो जाने के कारण से भी क्या हो सकता है, सीधे ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए 3.5 किलो का अगर बच्चा रहेगा, 4 किलो के लमसम में रहेगा, तभी आसानी से बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मोटा आ जाएगा ना, तो उसी तरह से पता चलेगा कि 5 साल के बाद पैदा होगा। तो जब बहुत ज़्यादा बच्चा माँ के गर्भ में मोटा हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो डॉक्टर सीधे ऑपरेशन करता है। समझता है कि भैया नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते हैं, तो क्या करेगा, सीधे ऑपरेशन करता है। देखिए अगला होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, तभी उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं किया जाएगा। काहे नहीं किया जाएगा, अब एक चीज़ बताइए, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, इधर बोला जाएगा कि जोर लगाओ, हम तुम्हारा आराम से प्रसव करवाएंगे, पता चलेगा ये कमज़ोर है, होते बेचारा माँ के गर्भ में बच्चा मर जाएगा। तो इस स्थिति में ये 4 स्थिति ऐसा होता है जिसके कारण जो डॉक्टर होता है ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकता है। कौन कौन होता है, तो जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, जब प्लेसेंटा प्राइवेसी होगा, जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, चाहे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, पतला होगा, तो इस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा काहे होता है। तो इम्यूनिटी फ्लूइड के कारण माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो जाता है। और देखिए ये सब टाइप में क्या होता है, बच्चा उल्टा हो जाता है। मुख्य रूप से कितना होता है, तो 5 ठोरा होता है, उसमें से एक ठोरा क्या होता है, तो एक सिंपल होता है, जिस कारण बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। और इन सब परिस्थिति में जब बच्चा रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।